गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नानकपुर। एडमिशन स्टार्ट्स फ्रॉम 16/6/2021। अगर हम बात करें हिंदुस्तान की तो यहाँ पर पेरेंट्स बच्चों के करियर को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। जैसे ही कोई बच्चा 10वीं कक्षा पास कर लेता है, बच्चे और उसके माता पिता के दिमाग में भविष्य और करियर को लेकर कई सवाल उठने लगते हैं, जैसे कि आगे क्या किया जाए, किस फील्ड में अपना करियर बनाएं, और आसपास वाले लोग और रिश्तेदार भी कई प्रकार की एडवाइस देने लगते हैं। जिसमें 10वीं कक्षा के बाद आपने ये सेंटेंस कई बार सुना होगा, पॉलिटेक्निक कोर्स कर ले अच्छा रहेगा, या फिर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कर ले जॉब के लिए आसानी होगी। और भी कई प्रकार से आपने लोगों के मुंह से पॉलिटेक्निक शब्द सुना होगा। तो आखिर ये पॉलिटेक्निक है क्या, कोर्स के क्या क्या फायदे हैं, उसमें एडमिशन कैसे लें, क्या क्या योग्यता चाहिए, और पॉलिटेक्निक कोर्स करने के लिए कितना फीस लगता है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला, पॉलिटेक्निक का मतलब क्या है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक दो शब्दों से बना हुआ है, पॉली और टेक्निक, जिसमें पॉली का मतलब होता है बहुत और टेक्निक का मतलब यहाँ पर कला है। और पॉलिटेक्निक का मतलब यह होता है कि ऐसी संस्था जहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इत्यादि, जिसमें से आप अपनी रुचि के हिसाब से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप पॉलिटेक्निक कॉलेज से कोई कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है। मतलब कि पॉलिटेक्निक संस्थाएं जो कोर्सेज प्रोवाइड करती है उसको डिप्लोमा कोर्सेज भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो पॉलिटेक्निक संस्थाएं डिप्लोमा कोर्सेज को प्रोवाइड करती है। अब दूसरा पॉइंट, पॉलिटेक्निक कोर्सेज करने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। उम्मीदवार 10वीं कक्षा लघुतम 35% से पास होना चाहिए, जिसमें मुख्य सब्जेक्ट मैथ, साइंस और इंग्लिश होना चाहिए। 12वीं कक्षा उम्मीदवार भी पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। आगे बात करते हैं पॉलिटेक्निक कोर्स की अवधि कितनी होती है, मतलब कि कितने साल का कोर्स होता है। दोस्तों, यह 3 साल का कोर्स होता है जो कि सेमेस्टर बेस्ड होता है, जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। एडमिशन प्रोसेस, 10वीं कक्षा के बाद आप 2 तरीके से पॉलिटेक्निक संस्था में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें एक मेरिट बेस्ड और दूसरा एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा। दोस्तों, कुछ स्टेट में मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है और कुछ स्टेट में एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। मतलब कि अगर आप अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी 10वीं कक्षा में परसेंटेज अच्छे होने चाहिए, या फिर मैथ, साइंस और इंग्लिश में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अगर हम फीस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक की होती है। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस में 35,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये के करीब फीस रहती है। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करते हैं कि आप अगर पॉलिटेक्निक कोर्सेज करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे रहेंगे, या पॉलिटेक्निक कोर्सेज करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह कोर्सेज आप 10वीं कक्षा के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक में कोर्सेज करते हैं तो आपका तकनीकी ज्ञान और स्किल अच्छे से डेवलप होती है। 12वीं कक्षा के मुकाबले पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब्स जल्दी मिल जाती है। आपको 12th इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिससे आप 12वीं कक्षा के समकक्ष हो जाते हैं, और उसके बेस पर आप 12वीं कक्षा के बाद किए जाने वाले कोर्स भी कर सकते हैं। 12वीं कक्षा के बेस पर जो जॉब होती है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद अगर आप आगे डिग्री में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको सीधा 2nd ईयर यानी सीधा दूसरे साल में एडमिशन मिलेगा। तो दोस्तों, पॉलिटेक्निक कोर्सेज करने के इतने सारे फ़ायदे हैं। अब मेन बात आती है कि कौन कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जो पॉलिटेक्निक संस्थाएं प्रोवाइड करती हैं। There are various branches in our institute: civil engineering, computer engineering, electrical, electronics and mechanical engineering। तो दोस्तों, आप अपनी रुचि के हिसाब से इनमें से कोई भी कोर्स कर सकते हैं और अपना बेहतरीन करियर बना सकते हैं, जिसमें दोस्तों आप कम समय में और कम एज में ज़्यादा सीख सकते हैं और जल्दी से पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। और अगर आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि पॉलिटेक्निक क्या है, क्या क्या योग्यता चाहिए, क्या एडमिशन प्रोसेस है, कितनी फ़ीस रहती है, और पॉलिटेक्निक कोर्स करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए, और अभी भी आपके दिमाग में पॉलिटेक्निक कोर्स या फिर करियर को लेके किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हम